अवार्ड फॉर मूवी। दोस्तों बात करते हैं हार्दिक पांड्या और उनकी पत्नी नताशा स्टोनकोविक के बारे में। अरे ढंग से नाम लिया नहीं गया यार, पता नहीं क्या है, स्टोनकोविक या स्टोनपोविक जो भी है, समझ गए ना आप लोग। हमारे मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो कह रहे हैं कि भैया स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। लेकिन ये हमारे क्रिकेटर हैं, कुछ हमारे सेलिब्रिटी हैं, कुछ हमारे एक्टर हैं, बेचारे मानते नहीं। स्वदेशी अपनाओ का मतलब कि स्वदेशी सिर्फ चीज़ें नहीं अपनानी, निर्जीव चीज़ें नहीं अपनानी, सजीव चीज़ें अपनानी है। मतलब कि आपको औरतें भी सजीव अपनानी है, स्वदेशी अपनानी, जो भारत में पैदा हुई हैं। अब हार्दिक पांड्या खुद तो लगता है बेचारा क्रिस गेल जैसा, इसके ऊपर थोड़ा रंग रूप क्या आ गया, थोड़ा सा इसने पैसा क्या कमा लिया, इसने फिर सीधी विदेशी मॉडल से शादी कर ली। अब इस बंदे को ये भी नहीं मालूम था कि इस विदेशी मॉडल ने इससे पहले कहाँ कहाँ ये रही है, किन किन लोगों से इसका अफेयर था। चलो छोड़िए, अब आपकी शादी हो गई। हार्दिक पांड्या खुद ही सोचना चाहिए था कि यार ये विदेशी मॉडल तुमसे शादी कर रही है तो क्या सोच के कर रही है। वो तो है बिल्कुल गोरी चिट्टी, तुम्हारा रंग थोड़ा सा ज़्यादा काला है, उसके बाद तुमने शादी कर ली। दोस्तों बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये विदेशी मॉडल जो है नताशा, इसने हार्दिक पांड्या शादी ही इसकी दौलत के लिए की थी। और 4-5 साल इसकी शादी हार्दिक पांड्या के साथ चल भी गई। और वो क्यों चली? शादी इसने की थी कि हार्दिक पांड्या शादी करूंगी, फिर इसकी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बन जाऊंगी। ये शादी के 6 महीने, 8 महीने, 1 साल बाद ही तलाक ले सकती थी। लेकिन इसने दिमाग में क्या सोचा होगा कि यार अभी हार्दिक पांड्या के पास उतनी दौलत नहीं है, 4-5 साल इसके साथ रहूंगी, 4-5 साल में ये 10 करोड़ से 50 करोड़, 80 करोड़, 80 करोड़ बना लेगा, फिर इसकी प्रॉपर्टी की 70% की मालकिन में बन जाऊंगी। और वही इसने किया। भाई 4-5 साल इसकी शादी को हुए हैं, 4-5 साल बाद इसने डिवोर्स ले लिया। अपना शिखर धवन है, इसने तलाकशुदा महिला से शादी की। क्या हाल उस औरत ने किया? इस औरत ने शिखर धवन के बेटे से भी शिखर धवन को मिलने नहीं दिया। एक इंटरव्यू में शिखर धवन ने बेचारे रोते हुए खुलासा किया कि मेरे बेटे से भी मेरे को मिलने नहीं देती है, और वो भी इसकी 70% प्रॉपर्टी खाकर बैठ गई। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ ऐसा होना अच्छी बात है, क्योंकि इनके साथ ऐसा होता है तो जो और हमारे जो जो बेचारे थोड़ा सा पैसा कमा लेते हैं या सेलिब्रिटी बन जाते हैं या ज़्यादा हवा मोड़ने लगते हैं, इंग्लिश बोलने लगते हैं, अमेरिकन एक्सेंट में, ब्रिटिश एक्सेंट में, उन लोगों के कहीं ना कहीं दिमाग खुलते हैं कि यार ऐसा भी तुम्हारे साथ हो सकता है। इसलिए मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि शादी हमेशा अपने आसपास के माहौल में ही करें, आसपास के जिन लोगों को आप जानते हो, जहाँ आपकी दाल गल सकती हो, जो आपके विचार को समझ सके, जो आपकी फैमिली में एडजस्ट हो सके, जैसा कल्चर आपका है ऐसा कल्चर में वो सम्मोहित समा सके, ऐसे लोगों से, ऐसी औरतों से, ऐसी लड़कों से आप शादी करो। नहीं तो शादी आपकी लंबी नहीं चलेगी। और ओवरऑल होता है क्या है, अब हार्दिक पांड्या बेचारा कितने गरीब परिवार से था, आपने इसके बचपन की फोटो देखी होगी, कितने तंगहाली में इसने जीवन गुजारा, कितनी मेहनत इस बंदे ने की, और मेहनत करके आज ये बंदा T20 का कप्तान बना, अपना इंडिया का कप्तान बना। कितनी मेहनत इसने की, और आज इसका सारा का सारा पैसा, 70% पैसा इसका नताशा बेचारी खाकर बैठ चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह का आज की डेट में चल रहा है कि इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है और कमाई बहुत ज़्यादा है। ये एक तरह की औरतों ने सिस्टम बना लिया है। हालांकि सभी औरतों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ चुनिंदा औरतों के बारे में कह रहा हूँ जो बहुत शानी होती हैं, और जो अचानक से किसी लड़के पर दिल आया, लड़के ने देखा कि यार ये तो बहुत गोरी चिट्टी है, ब्रिटिश है, अमेरिकन है, विदेशी मॉडल है, बहुत ही सोहनी है, बहुत ही सुंदर है, इसकी शादी कर लेता हूँ। भैया वो आपके साथ पूरी ज़िंदगी नहीं बिताएगी, वो आपके कल्चर में आपके माँ बाप को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती। वो कैसे करेगी यार? उसका खाना पीना अलग है, उसकी बोलचाल अलग है, उसकी वेशभूषा अलग है, उसकी कल्चर अलग है, उसकी संस्कृति अलग है, उसके सोचने समझने का लहजा अलग है, उसकी सोचने समझने की जो थिंकिंग है वो बिल्कुल अलग है। वो आपके साथ एडजस्ट हो ही नहीं पा रही है, तो कैसे आपके साथ वो पूरे 7 जन्मों का बंधन में आपके साथ रह सकती है? तो इसलिए आप भले ही पैसे वाले बन गए हैं, सेलिब्रिटी आप कितने बड़े हो गए हैं, थोड़ा सोच समझकर शादी विवाह जैसे बंधन को चुनें, क्योंकि शादी एक बार होती है, और शादी किसी की टूट जाती है, तलाक हो जाता है, जो भी कुछ हो जाता है, उसके बाद बंदा कहीं न कहीं डिप्रेशन में चला जाता है, वो टूट जाता है। क्योंकि कहीं न कहीं अगर आप एक कुत्ता ही पालते हैं, तो कुत्ते से आपको लगाव हो जाता है, और अगर आप किसी औरत से, किसी आदमी से प्यार करते हैं, शादी कर लेते हैं, तो भैया अगर आपका तलाक होता है, तो आदमी को भूलने में देखिए वक़्त तो लगता है। हस्बैंड वाइफ में कोई एक आदमी छोड़कर आगे बढ़ गया, लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या पता उससे किस किस तरह कनेक्टेड था, किस तरह उससे जुड़ा था, भावनात्मक जुड़ा था, मेंटली जुड़ा था, फिजिकली जुड़ा था, कितना प्यार उसको करता था, तो उसको उसको भूलने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसलिए शादी जो है हमें सोच समझ कर करनी चाहिए। ये सभी उन लोगों के लिए समर्पित है ये वीडियो, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट समझने लगे हैं, थोड़ा बहुत उन्होंने पैसा कमा लिया है, जो सेलिब्रिटी बन गए हैं, और अब वो अपनी फैमिली को बिल्कुल दरकिनार कर रख रखा है उन्होंने, अपनी फैमिली की बात नहीं मान रहे हैं, माता-पिता की बात ना मानकर अब वो अपने लिए, खुद के लिए लड़की या खुद के लिए लड़का ढूँढ रहे हैं। तो कहीं न कहीं देखिए भगवान उनको उनके कर्मों की सज़ा तो देता ही है, और भगवान न्याय इसी जन्म में करता है।